हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आदि हियर। सो आज हम लोग बात करेंगे टॉप 5 ELSS जो कि टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड है। सो यू कैन कंसिडर टू इन्वेस्ट। तो जो पहला फंड है वो है हमारा कोटक ELSS टैक्स सेवर फंड। सो ये बेसिकली आपका कोटक महिंद्रा AMC के अंदर आता है। अगर इसका AUM देखो, एसेट अंडर मैनेजमेंट अराउंड 6000 करोड़ है, जो कि अच्छा है, इतना भी ज़्यादा नहीं है। एक्सपेंस रेशियो भी ठीक ठाक है बिकॉज इट्स अराउंड 0.6%, 0.58, जो कि ठीक ठाक है, 0.5 के आसपास। इफ यू सी एग्जिट लोड, कोई एग्जिट लोड नहीं है। बेसिकली टैक्स सेवर फंड में एग्जिट लोड नहीं रहता है, यहाँ पर लॉक इन रहता है। सो बेसिकली आपका लॉक इन पीरियड 3 ईयर्स है, उससे पहले आप रिडीम या फिर विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। सो अगर आप एनुअलाइज रिटर्न देखें इस फंड का, तो लास्ट 3 ईयर में 23% दिया है रिटर्न, सो विच इज़ गुड कंसिडरिंग दिस इज ए टैक्स सेवर फंड। सो 23% एनुअलाइज रिटर्न इज़ गुड। और लास्ट 1 साल में 42% दिया है रिटर्न, विच इज़ ऑल्सो गुड। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो तो यू कैन स्टार्ट विथ मिनिमम 500 SIP, और लमसम में भी 500 से स्टार्ट कर सकते हो। सो मेरा रेटिंग फॉर ये कोटक ELSS टैक्स सेवर फंड रहेगा 7.2 आउट ऑफ 10। सो ये बहुत ही अच्छा फंड है फॉर टैक्स सेविंग पर्पज, यू कैन इन्वेस्ट। नेक्स्ट जो हमारा है वो है क्वांट ELSS टैक्स सेवर फंड। सो बेसिकली ये क्वांट मनी मैनेजर के अंडर आता है, AMC के अंडर। AUM अगर आप देखोगे 10,528 करोड़ है, जो कि not at a higher side but still I mean larger than other ELSS tax saver fund. अगर एक्सपेंस रेशियो देखो तो थोड़ा हायर साइड है, यू कैन सी 0.77%, बिकॉज इट इज़ एक्सपेक्टेड AUM ज़्यादा है तो एक्सपेंस रेशियो मोस्टली एट हायर साइड रहता है। सो 0.77 विच इज़ बिट हायर साइड, एंड सेम एग्जिट लोड नहीं है। और अगर आप लॉक इन देखोगे, ये 3 साल करते हैं। बेसिकली ऑल टैक्स सेवर फंड अराउंड 3 साल का ही लॉक इन रहता है। अगर आप एनुअलाइज रिटर्न की बात करें तो लास्ट 3 साल में 27.5% रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा है फॉर टैक्स सेवर फंड। और लास्ट 1 साल में 57% दिया है रिटर्न, जो कि बहुत ही ह्यूज आप कह सकते हो कंसिडरिंग द टैक्स सेवर फंड। सो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो देन यू कैन स्टार्ट विथ 500 SIP, एंड लमसम में भी 500 से स्टार्ट कर सकते हो। तो मेरा यहाँ पर रेटिंग रहेगा आफ्टर ऑल एनालिसिस 6.8 आउट ऑफ 10। नेक्स्ट जो रहेगा फंड वो है बैंक ऑफ इंडिया ELSS टैक्स सेवर फंड। सो बेसिकली आपका बैंक ऑफ इंडिया एक से इन्वेस्टमेंट मैनेजर प्राइवेट लिमिटेड के अंदर आता है। AUM देखोगे थोड़ा लोअर साइड है, 1428 करोड़, जो कि ह्यूज पोटेंशियल है ज़्यादा ग्रो करने के लिए। एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा है, 0.96%, जो कि बहुत ही ह्यूज है, अराउंड 1% के आसपास। सो इट्स वेरी लार्ज। और अगर एग्जिट लोड देखोगे, यहाँ पर कोई एग्जिट लोड नहीं है, लॉक इन सेम 3 ईयर्स का है। अगर आप इसका रिटर्न चेक करोगे लास्ट 3 साल में, तो 25% अराउंड इसका रिटर्न है, एनुअलाइज रिटर्न, जो कि बहुत ही अच्छा है। अगर आप लास्ट 1 साल का देखोगे 57% इसका रिटर्न है। तो अगर आप देखोगे इवन इफ एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है बट इसका रिटर्न भी अच्छा दे रहा है कंपेयर टू अदर फंड इन दिस कैटेगरी। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो तो आप SIP में स्टार्ट कर सकते हो 500 रुपीज़ से, और लमसम में भी 500 रुपीज़ में स्टार्ट कर सकते हो। तो इसमें इस फंड को मेरा रेटिंग रहेगा अराउंड 6.7, जो कि इक्वल टू क्वांट ELSS फंड के आसपास है, 6.7 आउट ऑफ 10। तो जो फोर्थ फंड है वो है आपका मोतीलाल ओसवाल ELSS टैक्स सेवर फंड। तो ये बेसिकली आपका मोतीलाल ओसवाल AMC के अंदर आता है। AUM अगर आप चेक करोगे ये भी इतना ज़्यादा नहीं है, 3710 करोड़ है। एक्सपेंस रेशियो भी ठीक ठाक है, आई मीन बिट हायर साइड, बट 0.66% है, जो कि 0.5 से थोड़ा ज़्यादा है। और सेम है, नो एग्जिट लोड, और आपका लॉक इन 3 ईयर्स का रहता है। अगर आप एनुअलाइज रिटर्न का चेक करेंगे फॉर लास्ट 3 ईयर्स इट्स गिविंग अराउंड 25.7%, जो कि अच्छा है। मतलब 26% एनुअलाइज रिटर्न बहुत ही अच्छा है। अगर लास्ट 1 साल में देखोगे ये भी सेम है, मतलब क्वांट या फिर बैंक ऑफ इंडिया हो गया, अराउंड उतना ही रिटर्न आ रहा है, 58%, जो कि ह्यूज है कंसिडरिंग इट्स ए टैक्स सेवर फंड। अगर इसमें इन्वेस्टमेंट आप स्टार्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर 500 से स्टार्ट कर सकते हो SIP में, और लमसम में भी 500 में स्टार्ट कर सकते हो।
तो इसका मेरा रेटिंग रहेगा अराउंड 6.2 आउट ऑफ 10। तो जो लास्ट फंड है वो है हमारा पराग पारिक ELSS टैक्स सेवर फंड। ये बहुत ही पॉपुलर फंड है। अगर आप इसका एम से देखोगे, ये पराग पारिक एसेट मैनेजमेंट के अंदर आता है। AUM भी अगर आप देखोगे 3700 करोड़, जो भी इतना भी ज़्यादा नहीं है। और आपका एक्सपेंस रेशियो देखोगे तो वो अराउंड सेम है, 0.61%, लिटिल बिट आई मीन अबव देन 0.5%, बट स्टिल ओके। अगर एग्जिट लोड सेम है, नो एग्जिट लोड, एंड लॉक इन 3 साल का है। रिटर्न अगर आप देखोगे, एनुअलाइज रिटर्न फॉर लास्ट 3 ईयर्स 23% दिया है इस फंड ने। और अगर लास्ट 1 साल का देखोगे थोड़ा कम है, 38% कंपेयर टू अदर पीयर। अगर बाकी सबका देखोगे 57, 55 ज़्यादा है, बट इसका इतना ज़्यादा नहीं है, 38%। बट स्टिल आई विल कंसिडर 38% इज ओके अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो। बट यहाँ पर आपका SIP 1000 से स्टार्ट होता है और लमसम आपका 5000 है। बट बाकी फंड में अगर आप देखोगे वो 500 से आप SIP कर सकते हो और 500 लमसम भी कर सकते हो। और इसमें मेरा रेटिंग रहेगा अराउंड 6 आउट ऑफ 10। सो ये रहा मेरा आप माई एनालिसिस टॉप 5 ELSS टैक्स सेवर फंड आई एम कंसिडरिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। आप अपना खुद का एनालिसिस कर सकते हो। देयर आर लॉट्स ऑफ अदर फंड ऑल्सो अवेलेबल। आप अपने हिसाब से कौन सा फंड आपके लिए सुटेबल है फॉर योर इन्वेस्टमेंट, यू कैन एनालाइज एंड देन यू कैन इन्वेस्ट। सो आई होप you like this video. So please hit the like button and subscribe to the channel. So thank you everyone. I will see you in the next video.